बाबा साहब के लिए दिया वो बहुत ही निंदनीय था और हम लोगों ने पूरे इंडिया गठबंधन ने उसका विरोध किया, चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के बाहर हो और यहां तक के आपने देखा कि प्रदेश भर में हर जिले के अंदर समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के किए गए अपमान के लिए आग्रह किया सरकार से कि वो आए और उनके मंत्री माफी मांगे। हम लोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य गृह मंत्री ने कहा था, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि दिन भर ये लोग बाबा साहब करते हैं, अगर इतना प्रभु का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग चले जाते, स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि इस देश, इस समाज के वो पिछड़े लोग जिनको कभी अपना हक नहीं मिला, जिनको एक समान अधिकार नहीं मिला, उनके लिए निश्चित ही बाबा साहब एक भगवान से कम किसी रूप में नहीं आके जा सकते। आज हमारे देश के अंदर समानता है, सौहार्द है, हर धर्म का व्यक्ति एक छत के नीचे अगर आ सकता है तो यह हमारी ताकत संविधान को हमें दी है, जिसकी रचना बाबा साहब ने की थी। याद करिए वो समय, ये वो भारतीय जनता पार्टी है, ये वो संघ के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते थे, जो एक किताब मनुस्मृति होती है वो उसको लागू कराने का प्रयास करना चाहते थे। और यही वो बाबा साहब हैं जिन्होंने जब एक बार कार्यक्रम हो रहा था तो बड़ा आंदोलन करके उसी मनुस्मृति की हजारों किताबों को आग लगाने का काम किया था और ये बात कही थी कि हम सब समाज को एक साथ लेके चलने का काम करने जा रहे हैं। तो आज ऐसे में मैं तो ये भी कह सकता हूं, अगर वो हम लोगों से कह रहे थे कि हम लोग दिन भर अम्बेडकर करते हैं, तो मैं उनसे भी कह सकता हूं कि आप भी तो पूरे दिन और पूरे साल, पूरे 5 साल एक ही व्यक्ति का तो माला जपते रहते हो। पूरा देश अगर सौंप दिया गया है तो उसे एक व्यक्ति को ही तो सौंप दिया गया है। अगर इस देश में लोकतंत्र खत्म करने जैसे कदम उठाए जाते हैं, एक देश एक चुनाव जैसी बात अगर की जाती है, तो एक आदमी को सरताज बना के बिठाया जा सके, उसको राजा बना के बिठाया जा सके, इसीलिए इस देश में एक चुनाव, एक देश चुनाव जैसी बातें की जाती हैं। हमें इनसे तैयार रहना है लड़ने को। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज हमारा देश, आज हमारा लोकतंत्र निश्चित तौर पर खतरे में है, लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि 2024 के चुनाव में जो आपने ताकत दी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का सहयोग आपने किया, आज उसी का यह परिणाम है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल जैसा कोई गैर कानूनी अध्यादेश लेके आती हो तो उसको भी रोकने का काम समाजवादी पार्टी करती है, और अगर एक देश एक चुनाव जैसा लागू करने का प्रयास करती हो तो उसको भी रोकने का काम आपकी ये समाजवादी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक करने का काम करती है। मैं आप सबसे बस इतना ही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इस लड़ाई में अपना सहयोग दें। ये लड़ाई अभी हमारी आपकी खत्म नहीं हुई। ये वो पाखंडी लोग हैं जो इस देश को निजी हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं, और हम वो लोग हैं जो इस देश के किसान को, इस देश के नौजवान को, इस देश की आधी आबादी जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको सशक्त करने की हम बात कर रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इसी तरीके से अपनी ताकत हमको देने का काम करें। साथ ही अंत में मैं बधाई देना चाहूंगा ताका के हमारे जुझारू ब्लॉक प्रमुख पीटी जी को, और साथ में जो प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि भाई चीनी जी को, कि लगातार विकास कार्य करके जो आपने क्षेत्र का उद्धार किया है, और उससे ज्यादा जो भले बुरे में हर व्यक्ति के साथ रहकर उनके कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहने का आपने काम किया है, मैं समझता हूं उसके लिए क्षेत्र हमेशा आपको याद रखेगा, हमेशा आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक बार पुनः आप सभी लोग यहाँ बड़ी देर से उपस्थित रहे, आप सभी लोगों ने, माताएं बहनों ने अपना कामकाज छोड़ के यहाँ पर आके हमको आप लोगों ने ताकत देने का जो काम किया है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ में अंत में कार्यक्रम का संचालन कर रहे उदय भान जी, उनका भी नाम मैं लेना चाहूंगा, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निश्चित ही तौर पे प्रमुख जी होंगे, चीनी होंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके पीछे लगी हुई पूरी टीम होती है,
एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, ये पूरा एक समूह होता है। उस पूरे टीम को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि शाखा को आगे बढ़ाने में आप लोग का जो सहयोग है, ये हमेशा ये जनता आपको याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद।